पुराने शहर के बाहरी सिरे पर बना वो सरकारी कॉलेज हॉस्टल देखने में जितना साधारण लगता था, भीतर से उतना ही रहस्यमय था। 4 मंजिलों वाला ये भवन वर्षों से छात्रों की आवाजों, हंसी मजाक और रात की फुसफुसाहटों का साक्षी रहा था। पर इसकी 5वीं मंजिल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में एक अनजाना डर उतर आता था। आधिकारिक नक्शों में वह मंजिल दर्ज नहीं थी, फिर भी हर कोई जानता था कि रात के सन्नाटे में सीढ़ियां वहां तक जाती है। कहा जाता था कि जो भी उस मंजिल पर गया लौट कर आया तो जरूर, पर पहले जैसा कभी नहीं रहा। इसी अफवाह ने इस कहानी को जन्म दिया जो आज रात के राज चैनल पर आपके सामने है। कॉलेज में नए सत्र के साथ ही अमन, सौरभ, निखिल और आरव हॉस्टल में आए। चारों अलग अलग शहरों से थे, पर जिज्ञासा ने उन्हें एक कर दिया। पहले ही सप्ताह उन्होंने देखा कि रात के बादल छाते ही 4थी मंजिल से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर कोई न कोई पहरा देता सा लगता है। कभी चौकीदार का बहाना, कभी बिजली के काम का बोर्ड। वरिष्ठ छात्र फुसफुसाकर बताते कि 5वीं मंजिल असल में एक भूल है जो कभी बनी नहीं, पर आधी रात के बाद सीढ़ियां अपने आप एक और मोड़ ले लेती है। अमन को ये सब बचकाना लगा, पर सौरभ की आंखों में चमक थी। वो हर रहस्य के पीछे दौड़ पड़ता था। निखिल ने एक रात कबूल किया कि उसने सपने में खुद को उसी मंजिल के गलियारे में देखा है जहां दीवारों पर ताले जड़े दरवाजे सांस लेते हैं। आरव चुप रहा, मानो उसके भीतर कोई पुरानी याद जाग उठी हो। दिन बीतते गए। हॉस्टल की दिनचर्या सामान्य थी, पर रात होते ही हवा में अजीब सी नमी भर जाती। 4थी मंजिल के अंतिम कमरे की खिड़की से अक्सर किसी के चलने की आहट आती, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। एक शाम अमन ने रजिस्टर में देखा कि उस कमरे का नंबर कई बार काटा जोड़ा गया है, जैसे किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की हो। उसी रात ठीक 12 बजे सीढ़ियों की बत्ती अपने आप जल उठी। सौरभ ने मजाक में कहा कि ये न्योता है। निखिल ने मना किया, पर आरव की आंखों में अनजाना आकर्षण था। वे चारों चुपचाप उठे, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उन्हें खींच लिया हो। सीढ़ियां सामान्य थी, पर 4थी मंजिल के बाद एक अतिरिक्त मोड़ उभर आया। दीवारों पर नमी से बने धब्बे किसी चेहरे जैसे लगते थे। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में धुंधली रोशनी कांप रही थी। हवा में किसी पुराने कागज और सीलन की गंध थी। सौरभ ने आगे बढ़ते हुए कहा कि बस देखेंगे और लौट आएंगे। उसी क्षण पीछे से सीढ़ियों का रास्ता गायब सा लगा। अमन ने मुड़कर देखा तो वहां केवल दीवार थी। दिलों की धड़कन तेज हो गई, पर वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि पीछे अब कुछ था ही नहीं। 5वीं मंजिल के कमरे नंबरों के बिना थे। हर दरवाजे पर जंग लगा ताला, और ऊपर किसी छात्र का नाम खरोंचा हुआ। निखिल ने एक नाम पढ़ा, विवेक, और अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। आरव ने दीवार को छुआ तो उंगलियां ठंडी पड़ गई, मानो पत्थर नहीं, किसी की त्वचा हो। अमन ने हिम्मत जुटाकर एक ताले को छुआ। वो अपने आप खुल गया। भीतर कमरा खाली था, पर फर्श पर किताबें बिखरी थी, जिनके पन्नों पर वही तारीख बार बार लिखी थी। वो तारीख जब विवेक लापता हुआ था। गलियारे में कदमों की गूंज बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खड़कने लगे, जैसे भीतर से कोई बाहर आना चाहता हो। सौरभ ने कहा कि ये सब मन का वहम है, पर उसके शब्दों में अब पहले सी शरारत नहीं थी। अचानक एक आईना दिखा, जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। चारों उसमें झांके तो अपने ही चेहरे देखे, पर आंखों में ऐसा सूनापन था जो उनका नहीं था। आईने में उनके पीछे कुछ परछाइयां खड़ी थी, जिनके चेहरे धुंधले थे, पर पीड़ा साफ दिखती थी। आरव के मुंह से अनायास निकल पड़ा कि ये वे हैं जो कभी लौटे नहीं। तभी गलियारे की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में किसी ने नाम लेकर पुकारा, एक एक कर। निखिल कांपने लगा। उसने कहा कि आवाज उसकी मां की है। सौरभ ने गुस्से में चिल्लाया, पर आवाजें और पास आ गई।
अमन ने महसूस किया कि यहां समय अलग बहता है। हर कदम के साथ यादें भारी होती जा रही थी। आरव ने स्वीकार किया कि वर्षों पहले उसका बड़ा भाई इसी हॉस्टल में रहा था और एक रात गायब हो गया था। वो सच जानने यहां आया था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सबसे अंत वाला दरवाजा खुला और भीतर से सीढ़ियों का रास्ता दिखा, वही जो नीचे जाता था। चारों भागे। पीछे से फुसफुसाहटें थी। रुक जाओ, सच सुनो। सीढ़ियां उतरते समय ऐसा लगा मानो हर पायदान किसी स्मृति को छीन रहा हो। नीचे पहुंचते ही सब सामान्य था। रोशनी, आवाजें, चौकीदार की सीटी। पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। सौरभ चुप रहने लगा। निखिल की नींद उड़ गई। अमन हर आईने से कतराने लगा। और आरव की आंखों में किसी का इंतजार बस गया। अगर आपको ये कहानी रहस्यमय लग रही है तो रात के राज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखें। आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए और इसे साझा करना न भूलें। अगली सुबह हॉस्टल वैसा ही था, पर चारों की जिंदगियां अलग हो चुकी थी। सौरभ, जो पहले हंसी का केंद्र था, अब घंटों छत पर बैठा रहता और किसी अदृश्य से बात करता। निखिल को लगता कि दीवारों से उसके नाम की सरगोशी आती है। अमन पढ़ते समय पन्नों पर अनजाने निशान देखता, जैसे किसी ने रात में उन्हें पलटा हो। आरव हर शाम चौथी मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़ा हो जाता, मानो किसी के आने की उम्मीद में। हॉस्टल के पुराने रजिस्टरों में अमन को एक पैटर्न दिखा। हर कुछ वर्षों में कुछ नाम अचानक गायब हो जाते और उसी समय इमारत में मरम्मत का काम दिखाया जाता। चौकीदार से पूछने पर उसने आंखें चुरा ली और कहा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते। उसी रात सौरभ अचानक बीमार पड़ गया। बुखार में वो बड़बड़ा रहा था। दरवाजे, ताले, तारीखें। निखिल ने सपने में खुद को 5वीं मंजिल का चौकीदार देखा, जो नए छात्रों को ऊपर बुला रहा है। अमन को एहसास हुआ कि मंजिल केवल जगह नहीं, एक चैन है जो कमजोर पड़ता है उसे पकड़ लेती है। आरव ने अंततः सच बताया कि उसके भाई ने मरने से पहले एक पत्र छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि 5वीं मंजिल पर वे लोग हैं जिन्हें भुला दिया गया। वहां जाकर उनकी कहानी सुननी होती है, वरना वे किसी और को बुलाते हैं। आरव का विश्वास था कि अगर वो सुन ले तो भाई मुक्त हो जाएगा। अमन ने विरोध किया, पर सौरभ की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे तीनों समझ गए कि ये अधूरा काम है। उस रात वे फिर सीढ़ियों पर थे। इस बार डर के साथ एक दृढ़ता थी। 5वीं मंजिल ने उन्हें बिना विरोध स्वीकार किया। गलियारे में रोशनी स्थिर थी, दरवाजे शांत। अंत वाले कमरे में वे बैठे और आरव ने ऊंची आवाज में कहा कि वे सुनने आए हैं। हवा भारी हो गई। एक एक कर परछाइयां उभरी और अपनी कहानियां सुनाने लगी। किसी पर झूठा इल्जाम, किसी की अनदेखी, किसी का टूटा सपना। हर कहानी के साथ ताले ढीले पड़ते गए। आरव के भाई की परछाई सामने आई। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा कि भुलाए जाने का बोझ सबसे भारी होता है। जब आखिरी कहानी पूरी हुई, गलियारा कांप उठा। सीढ़ियों का रास्ता साफ दिखा। परछाइयां मुस्कुराई और हवा हल्की हो गई। नीचे उतरते समय किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सुबह हुई तो सौरभ का बुखार उतर चुका था। निखिल की नींद लौटी। अमन के पन्ने साफ थे और आरव की आंखों का इंतजार समाप्त हो गया। कुछ महीनों बाद कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की कि हॉस्टल में केवल 4 मंजिलें हैं। सीढ़ियों का अतिरिक्त मोड़ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर जो जानते थे, वे जानते थे कि कुछ दरवाजे बंद होकर भी खुले रहते हैं। चारों दोस्त पहले जैसे नहीं रहे, पर बेहतर थे। उन्होंने सीख लिया था कि सुनी न गई आवाजें जगह ढूंढती है और अगर कोई न सुने तो वे किसी को बदल देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर हॉस्टल में कोई न कोई आखिरी मंजिल होती है, कभी दीवारों में, कभी यादों में। सवाल बस इतना है कि क्या हम सुनने की हिम्मत रखते हैं? जहां जाने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहा, वहां से लौटकर भी कुछ न कुछ बदलता जरूर है।
अगर आपको हॉस्टल की आखिरी मंजिल की ये कहानी पसंद आई हो तो रात के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी में लिखें। आपकी एक आवाज किसी कहानी को पूरा कर सकती है।